दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के एपिसोड 259 में कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। आने वाले इस एपिसोड में कई ऐसे सीन देखने को मिलेंगे जो पूरे माहौल को ही बदल देंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है ईशा की दूसरी शादी के कार्ड से। गुलाब हवेली में छपकर आए शादी के कार्ड अचानक सूरज और ईशा दोनों के हाथों तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही ईशा कार्ड को देखती है, उस पर लिखा होता है ईशा वेड्स आकाश। कार्ड पढ़ते ही ईशा के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि कार्ड पर चाहे किसी का भी नाम छपवा दिया जाए, लेकिन सच यही है कि वह सिर्फ अपने पति ब्रह्मचारी की पत्नी है और उसके दिल में किसी और के लिए जगह नहीं है। उधर दूसरी तरफ जब यही कार्ड सूरज के हाथों में पहुंचता है, तो वह भी उसे देखकर भावुक हो जाता है। कार्ड को हाथ में पकड़े हुए सूरज कहता है कि ईशा जी सिर्फ उसकी है और हमेशा उसी की रहेंगी। सूरज का ये विश्वास और जिद इस कहानी को और ज्यादा इमोशनल बना देता है। इसके बाद कहानी में एक और अहम सीन आता है। ईशा का होने वाला दूसरा पति आईपीएस आकाश पहली बार गुलाब हवेली में कदम रखता है। गुलाब सिंह पूरे सम्मान के साथ उसका स्वागत करने की कोशिश करता है, लेकिन आकाश का रवैया थोड़ा अलग नजर आता है। जैसे ही गुलाब सिंह उसके कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करता है, आकाश बिना ज्यादा ध्यान दिए आगे बढ़ जाता है और सीधे सामने रखी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। वह भी बहुत आराम से पांव पर पांव रखकर। उसके इस व्यवहार से साफ लगता है कि वह गुलाब सिंह से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। बैठते ही आकाश घर वालों से कहता है कि वह ईशा से कुछ जरूरी बात अकेले में करना चाहता है। इसके बाद दोनों अलग अलग कुर्सियों पर आमने सामने बैठ जाते हैं। माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। इसी दौरान जब आकाश धीरे धीरे ईशा के करीब आने लगता है और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, तभी अचानक वहां एक अलग ही हलचल शुरू हो जाती है। दरअसल उसी वक्त किन्नरों की एक टोली गुलाब हवेली में पहुंच जाती है। वे ढोलक और तालियों के साथ गाते नाचते हुए ईशा की शादी की बधाई देने आते हैं और शगुन की मांग करते हैं। लेकिन इस टोली में एक ऐसा चेहरा भी छुपा होता है जिसे देखकर पूरा माहौल बदलने वाला है। असल में उन किन्नरों के बीच सूरज भी भेष बदलकर वहां पहुंच चुका होता है। जब सभी लोग नाच गाने में व्यस्त होते हैं, तभी आकाश को अचानक शक हो जाता है कि इन किन्नरों में कुछ तो गड़बड़ है। वह ध्यान से देखने लगता है और फिर अचानक नाचते नाचते एक किन्नर के चेहरे से साड़ी का पल्लू हटा देता है। जैसे ही पल्लू हटता है, सभी के सामने सच्चाई आ जाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि सूरज है। ये देखते ही गुलाब सिंह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह जोर से चिल्लाकर कहता है कि सूरज फिर से यहाँ कैसे आ गया। वह तुरंत सिक्योरिटी को बुलाकर सूरज को घर से बाहर निकालने का आदेश दे देता है। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। आईपीएस आकाश बीच में बोल पड़ता है। वह गुलाब सिंह से कहता है कि जब वह खुद वहां मौजूद है तो सिक्योरिटी बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच सूरज भी अपनी बात रखता है। वह कहता है कि वह वहां किसी लड़ाई या झगड़े के लिए नहीं आया। वह सिर्फ ईशा की शादी में मदद करने के लिए आया है। ठीक उसी तरह जैसे कभी ईशा ने काव्या की शादी में जाकर उसकी मदद की थी। सूरज की ये बात सुनकर ईशा तुरंत मना कर देती है। वह साफ कह देती है कि उसे सूरज की किसी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि आकाश इस बात के लिए तैयार हो जाता है। वह खुद सूरज को शादी में आने और डांस करने का निमंत्रण दे देता है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात साफ दिखाई देती है। जिस तरह से आकाश गुलाब सिंह से बेझिझक बात करता है, यहाँ तक कि सीधे उनका नाम लेकर उन्हें संबोधित करता है, और जिस तरह से वह सूरज के साथ व्यवहार करता है, उससे ऐसा लगने लगता है कि शायद आकाश का इरादा कुछ और ही है। संभव है कि आने वाले एपिसोड्स में आकाश ही सूरज और ईशा को दोबारा मिलाने में अहम भूमिका निभाए। अब आगे देखना ये होगा कि ये पूरा खेल किस तरह पलटता है और क्या सूरज और ईशा फिर से एक हो पाएंगे या नहीं। इतना तो तय है कि आने वाले एपिसोड्स में सस्पेंस, ट्विस्ट और जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और दिलचस्प अपडेट के साथ। धन्यवाद।